तो आइए दोस्तों, हम सुनाते हैं एक किसान और सिस्टम की सच्चाई। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव था धर्मपुर। चारों तरफ फैले खेत, बीच में कच्ची सड़क, पीपल का पुराना पेड़ और उसके नीचे हर शाम बैठने वाले बुजुर्ग। सुबह मुर्गे की बांग के साथ गांव जागता और शाम को ढलते सूरज के साथ थक कर सो जाता। इसी गांव में रहता था राम नारायण, गरीब किसान। 3 बीघा जमीन, एक टूटा हुआ घर, बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 बच्चे, मोहन और गुड़िया। रामनारायण की जिंदगी हल और बैलों के बीच गुजरती थी। हर सुबह 4 बजे उठना, मुंह पर पानी के छींटे, सूखी रोटी में नमक लगाकर खाना, और फिर खेत। उसकी जमीन ही उसकी दुनिया थी। रामनारायण जब खेत में उतरता तो पहले मिट्टी को हाथ से छूता, जैसे मां का माथा छू रहा हो। वो जानता था, अगर मिट्टी खुश होगी तो बच्चे पेट भर खाएंगे। इस साल उसने गेहूं बोया था। बीज उधार के थे, खाद उधार की, और उम्मीदें दिल से। हर पौधा जैसे उसका अपना बच्चा हो। वो घंटों खेत में खड़ा रहता, पत्तों को सहलाता, सूखी जगह पर पानी डालता। सीता कई बार कहती, इतना खेत में मत रहा करो, शरीर भी कोई चीज है। रामनारायण बस मुस्कुरा देता, शरीर तो ठीक हो जाएगा। खेत सूख गया तो सब खत्म। गांव के पास अचानक बड़े बड़े ट्रक आने लगे। जेसीबी मशीनें, लोहे की छड़ें, सीमेंट के ढेर। एक अमीर बिल्डर आया था शहर से, विक्रम सिंह चौहान। उसने गांव के पास जमीन खरीदी थी। वहां ग्रीन वैली टाउनशिप बनने वाली थी। गांव वालों को लगा, शायद रोजगार मिलेगा, शायद तरक्की आएगी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही आदमी गांव की सांस रोक देगा। विक्रम ने सबसे पहले क्या किया? उसने नहर के पानी पर कब्जा कर लिया, अपने प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा पंप लगवाया और रात में चुपचाप पानी अपनी साइड की तरफ मोड़ दिया। पहले किसी को फर्क नहीं पड़ा। 2-3 दिन बाद रामनारायण खेत पहुंचा। मिट्टी सख्त थी। उसने नहर खोली, पानी बहुत कम था। उसने सोचा, शायद आज पानी कम आया होगा। अगले दिन भी वही। तीसरे दिन पौधों की पत्तियां झुकने लगी। रामनारायण की छाती में अजीब सा दर्द उठा। उसने दूसरे किसानों से पूछा। सब परेशान थे। भैया, पानी तो गायब ही हो गया। शाम को घर लौटा तो सीता ने पूछा, आज चेहरा बुझा क्यों है? रामनारायण बोला नहीं, चुपचाप बैठ गया। मां ने देखा तो समझ गई। खेत? उसने सिर हिला दिया। मां की आंखें भर आई। मोहन पास आकर बोला, बाबू, फसल नहीं हुई तो मेरी स्कूल फीस। रामनारायण ने बेटे को सीने से लगा लिया। उसके पास जवाब नहीं था। अगले दिन रामनारायण सीधा विक्रम की साइट पर गया। चारों तरफ गार्ड, महंगी गाड़ियां। विक्रम एसी ऑफिस में बैठा था। रामनारायण को अंदर जाने दिया गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आप नहर का पानी छोड़ दीजिए, हमारे खेत सूख रहे हैं। विक्रम कुर्सी पर पीछे टिक गया। ठंडी मुस्कान के साथ बोला, देखो किसान जी, ये जमीन मैंने खरीदी है, पानी का इंतजाम मेरा अधिकार है। रामनारायण कांपती आवाज में बोला, लेकिन साहब, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। विक्रम ने घड़ी देखी। गार्ड, इन्हें बाहर छोड़ो। बस 5 दिन में आधी फसल जल गई, पत्तियां पीली, डंठल सूखे। रामनारायण खेत में बैठकर रो पड़ा। उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। मैंने क्या गलती की है भगवान? सीता घर में चूल्हे के पास बैठी थी। आज सब्जी नहीं बनी, सिर्फ पानी में उबली सूखी रोटी। बच्चे चुप थे। घर में सन्नाटा था। और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। गरीब किसान बनाम अमीर बिल्डर, मिट्टी बनाम सीमेंट, इंसान बनाम सिस्टम। रामनारायण की रातें अब सोते हुए नहीं कटती थी। वो करवट बदलता रहता, कभी छत को घूरता, कभी बच्चों की तरफ देखता। सीता पास लेटी रहती, लेकिन दोनों के बीच अब शब्द नहीं बचते थे। खेत सूख रहे थे,
घर खाली हो रहा था और मन अंदर से टूट रहा था। उधार की शुरुआत। एक सुबह रामनारायण पास के साहूकार लल्लू सेठ के यहां पहुंचा। सेठ जी मोटे गद्दे पर बैठे हुक्का पी रहे थे। रामनारायण ने हाथ जोड़ दिए। सेठ जी, थोड़े पैसे चाहिए थे, बीज दोबारा डालना है। लल्लू सेठ ने आंखें तरेरी। पहले वाला कर्ज चुका दिया क्या? रामनारायण चुप रहा। सेठ हंसा। ठीक है, 10,000 दे देता हूं, मगर 6 महीने में 15,000 लौटाना पड़ेगा। रामनारायण के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अंगूठा लगा दिया। पैसे लेकर वो खेत पहुंचा। सूखी मिट्टी को देखा। नई बीज बोए, लेकिन पानी? नहर अब लगभग खाली थी। विक्रम का पंप दिन रात चलता रहता। रामनारायण हर शाम नहर के किनारे बैठ जाता, पानी की धारा को देखता और सोचता, क्या ये भी अमीरों की तरह बेईमान हो गया है? 3 दिन से ठीक से खाना नहीं बना था। सीता आधी रोटी बच्चों को देती, खुद सिर्फ पानी पीती। गुड़िया ने एक दिन पूछा, मां, आज दूध नहीं मिलेगा? सीता ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मोहन स्कूल से लौटा तो फीस की पर्ची लाया। रामनारायण ने कागज देखा, फिर दीवार की तरफ। आंसू चुपचाप बहने लगे। गांव वालों ने मिलकर तय किया, शिकायत करेंगे। सब किसान थाने पहुंचे। दरोगा कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा था। रामनारायण ने पूरी बात बताई। दरोगा बोला, ये बड़ा आदमी है, ऊपर से ऑर्डर होगा, तुम लोग कोर्ट जाओ। कोर्ट, वो शब्द ही डरावना था। फिर भी रामनारायण शहर पहुंचा। पुरानी फाइलें, लंबी लाइनें, वकीलों की भागदौड़। एक वकील ने कहा, केस लड़ना है तो 25,000 लगेंगे। रामनारायण के हाथ कांपने लगे। उसके पास 500 भी नहीं थे। जब वो कोर्ट से बाहर निकला, तेज धूप थी। सड़क पर लोग भाग रहे थे। उसने महसूस किया, इस भीड़ में कोई गरीब किसान नहीं दिखता। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। वो फुटपाथ पर बैठ गया, माथा घुटनों पर रख लिया। उस दिन पहली बार उसके मन में आया, काश मैं पैदा ही न हुआ होता। शाम को घर पहुंचा। मां खाट पर बैठी थी। कमजोर हाथों से रामनारायण का सिर सहलाया। बेटा, किसान रोता नहीं, धरती का बेटा होता है वो। रामनारायण फूट पड़ा। अम्मा, धरती भी सूख गई। मां की आंखों से आंसू टपक पड़े। उधर विक्रम सिंह चौहान अपनी साइड पर पार्टी कर रहा था। शराब, म्यूजिक, बड़ी गाड़ियां। उसके फ्लैट बुक हो चुके थे। वो दोस्तों से कह रहा था, यहां खेती क्या होती है, अब शहर बनेगा। उसकी हंसी में गांव की चीख दब गई। रामनारायण ने एक बार फिर विक्रम से मिलने की कोशिश की। गार्ड ने धक्का देकर भगा दिया। उस रात वो खेत में अकेला बैठा रहा। आसमान में तारे थे, मिट्टी ठंडी थी। उसने जमीन से सिर लगा दिया। अगर मरना ही है तो यही मरूंगा। लेकिन यही कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी कहीं भीतर से एक आवाज उठती है, अब नहीं। उस रात रामनारायण खेत में ही सो गया। खुले आसमान के नीचे, सूखी मिट्टी पर। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। सुबह जब सूरज निकला, उसकी आंखें लाल थी, पर चेहरा अब बदला हुआ था। आज वो टूटा हुआ किसान नहीं था, आज वो जागा हुआ इंसान था। उसने खेत की मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, धीरे से बोला, अगर तू मरेगी तो मैं भी नहीं बचूंगा, और अगर तू लड़ेगी तो मैं तेरे साथ हूं। पहली बार उसने रोना नहीं चुना, उसने लड़ना चुना। रामनारायण सीधा गांव पहुंचा। पीपल के नीचे सभी किसानों को बुलाया, जिसके खेत सूखे थे, जिसका कर्ज बढ़ गया था, जिसके बच्चे भूखे थे। सब आए। रामनारायण ने कांपती नहीं, मजबूत आवाज में कहा, हम अकेले लड़ेंगे तो हारेंगे, अगर साथ खड़े हुए तो कोई अमीर हमें कुचल नहीं सकता। पहले सन्नाटा, फिर एक बूढ़ा किसान बोला, हम तैयार हैं। फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरा गांव खड़ा हो गया।
मोहन ने अपने दोस्त के मोबाइल से वीडियो बनाया। सूखी नहर, जलते खेत, बिल्डर का चलता पंप। वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। शहर तक बात पहुंची। कुछ पत्रकार आए। कैमरा चला, माइक सामने आया। रामनारायण बोला, हम भी इंसान हैं साहब, हमारी मेहनत भी जान है। उसकी आवाज पहली बार दूर तक गई। 3 दिन में जिला अधिकारी गांव पहुंचे। पानी की जांच हुई। नहर का अवैध मोड़ पकड़ा गया। विक्रम का पंप सील कर दिया गया। नोटिस जारी हुआ। पहली बार रामनारायण ने देखा, अमीर आदमी भी चुप खड़ा है। 4 दिन बाद नहर में पानी फिर बहने लगा। खेतों में नमी आई। सूखी मिट्टी ने फिर सांस ली। पूरी फसल तो नहीं बची, लेकिन अगली बुवाई का रास्ता खुल गया। सीता ने पहली बार मुस्कुराकर रोटी बनाई। गुड़िया को दूध मिला। मोहन स्कूल गया। घर में फिर चूल्हा जला। नहीं, ये पूरी जीत नहीं थी। कर्ज अभी बाकी था। नुकसान भरपाई अधूरी थी। लेकिन रामनारायण अब वही डरपोक किसान नहीं था। अब वो जान गया था, गरीबी कमजोरी नहीं होती, खामोशी कमजोरी होती है। शाम का समय, रामनारायण खेत में खड़ा है। छोटे छोटे पौधे हवा में हिल रहे हैं। वो झुककर एक पौधा सीधा करता है। सीता दूर से देख रही है। बच्चे खेत की मेड़ पर दौड़ रहे हैं। आसमान नारंगी हो चुका है। रामनारायण धीरे से कहता है, सूखी मिट्टी भी सच बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। जब अमीर जुल्म करे और गरीब चुप रहे तो धरती मरती है, लेकिन जब किसान खड़ा होता है तो सिस्टम भी